हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टॉक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिक्वेंट साइंटिफिक के बारे में। इसमें न्यूज आ रही कि इस कंपनी का ब्यास लाइफ साइंसेज से मर्जर हो चुका है। और इस मर्जर में अगर शेयर रेशियो की बात करें तो जिस किसी के पास भी 100 ब्यास लाइफ साइंसेज के शेयर होंगे उसको 56 सिक्वेंट साइंटिफिक के शेयर मिलेंगे। और इस मर्जर के अनाउंसमेंट के बाद आज इस स्टॉक में लगभग 14% की तेजी देखने को मिली है। और सिक्वेंट साइंटिफिक की बात करें तो ये कंपनी एनिमल हेल्थ केयर में काम करती है। ये कंपनी एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट और उसी के साथ एपीआई और फिनिश्ड डोज फॉर्मुलेशन बनाती है। और इस कंपनी का 29% रेवेन्यू यूरोप से आता है, 19% रेवेन्यू लैटिन से आता है, 9% रेवेन्यू टर्की से आता है और 6% रेवेन्यू इसका इमर्जिंग मार्केट से आता है। और इंडिया से इस कंपनी का रेवेन्यू 7% आता है। और इस कंपनी का रेवेन्यू 76% फॉर्मुलेशन से आता है और एपीआई और अदर्स से इस कंपनी का रेवेन्यू 24% आता है। और इस कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 5445 करोड़ है और ये कंपनी अभी 254 के पी पे काम कर रही है। इसका आर ओ सी ई 0.44% है और आर ओ ई इसका नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.74% है। अगर हम देखें तो इसमें 52.7% प्रमोटर होल्डिंग है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। और इसमें पब्लिक होल्डिंग 33.3% है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो इस कंपनी के टोटल सेल्स जून 2021 में 320 करोड़ की थी, जो कि जून 22 में 341 करोड़ की हो गई, जून 23 में 333 करोड़ की हो गई और जून 24 में 390 करोड़ की हो गई। अगर हम देखें तो इसके रेवेन्यू में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। और इसके प्रॉफिट की बात करें तो इस कंपनी ने जून 21 में 2.6 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था और जून 22 में इस कंपनी का प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया और इस कंपनी ने 15 करोड़ के लॉस पोस्ट किए थे। और जून 23 में इस कंपनी ने 34 करोड़ के लॉस पोस्ट किए थे और जून 24 में इस कंपनी ने 9 करोड़ के प्रॉफिट पोस्ट किए हैं। और इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो जून में इस कंपनी के प्रमोटर के पास 52.78% था और एफआईआई के पास में 5.69% का स्टेक था, डीआईआई के पास में 8.06% का स्टेक था और पब्लिक इसमें 33.3% देखने को मिल रही है। और अगर ब्यास लाइफ साइंसेज की बात करें तो ये भी एक फार्मा कंपनी है और ये कंपनी एपीआई में काम करती है। मतलब कि इन दोनों कंपनी का बिजनेस लगभग सेम देखने को मिल रहा है और इसी वजह से मार्केट ने इनके मर्जर को थम्स अप दिया है। ये सिक्वेंट साइंटिफिक का वनडे का चार्ट है और ये स्टॉक जून में लगभग 100 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहां से इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है और अभी इस स्टॉक ने 220 के हाई लगाए हैं। अगर हम देखें तो अभी इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। अभी इस स्टॉक में वनडे के चार्ट पे कोई भी रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है। अब हम आ जाते हैं वीकली चार्ट पे और देखते हैं कि वीकली चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है। अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे ये स्टॉक अपना ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहा है। अगर ये स्टॉक 240 के लेवल का ब्रेकआउट देता है तो फिर इसमें 320 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी स्टॉक में राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसके फंडामेंटल सुधर रहे हैं और यही बात है कि इस स्टॉक में अभी कंटिन्यू वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। तो अभी आगे आने वाले दिनों में अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करते हो तो फिर आपके काफ़ी अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। अगला स्टॉक है ब्राट इंडस्ट्रीज। आज इस स्टॉक में 10% का अपर सर्किट हिट हुआ है। इसमें न्यूज आ रही है कि इस स्टॉक में इन्वेस्टर भावुक त्रिपाठी 25.45% स्टेक एक्वायर करेंगे और इसी वजह से इस स्टॉक में कंटिन्यू अपर सर्किट हिट हो रहा है। अगर हम इसके चार्ट को देखें तो इस स्टॉक ने जुलाई 2022 में लगभग 270 के हाई लगाए थे और उसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली है। ये ब्राट इंडस्ट्रीज का वीकली चार्ट है
और लास्ट वीक इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली है और इस स्टॉक ने अपनी पूरी फॉल को एक वीक में ही रिकवर कर लिया है। अभी हम आ जाते हैं वनडे के चार्ट पे और देखते हैं कि वनडे के चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है। अगर हम देखें तो वनडे के चार्ट पे इस स्टॉक में कंटिन्यू अपर सर्किट हिट हो रहे हैं और काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर कभी किसी स्टॉक में अपर सर्किट कंटिन्यू हिट हो रहे हैं तो उस स्टॉक में जब भी गिरावट आती है तो उस स्टॉक में लोअर सर्किट हिट होने लगते हैं। तो इस वजह से अभी हमें इस स्टॉक से दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी इस स्टॉक में गिरावट होगी तो वो गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगला स्टॉक है रेलटेल कॉरपोरेशन। आज इस स्टॉक में न्यूज आ रही है कि इस कंपनी को 155.7 करोड़ का ऑर्डर मिला है और इसी वजह से आज इस स्टॉक में लगभग 3% की तेजी देखने को मिली थी। ये रेलटेल का वनडे का चार्ट है और इस स्टॉक ने जुलाई में लगभग 620 के हाई लगाए थे और वहां से इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अभी इस स्टॉक का अगला सपोर्ट है 437। अगर ये स्टॉक 437 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो फिर इसमें 375 तक के लेवल देखने को मिलेंगे और ऊपर की ओर जब तक इस स्टॉक में 500 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक ऊपर की ओर कोई भी बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये स्टॉक 500 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर इसमें 550 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं बॉन्दादा इंजीनियर्स के बारे में। इसमें न्यूज आ रही है कि इस कंपनी को केपीआई ग्रीन से 464 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये बॉन्दादा इंजीनियर्स का वनडे का चार्ट है और ये स्टॉक अभी जनवरी में लगभग 100 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहां से इस स्टॉक ने 750 तक के हाई लगाए हैं। अगर अभी हम देखें तो अभी इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और ये स्टॉक अभी काफ़ी दिन से एक छोटी सी रेंज में काम कर रहा है। अगर ये स्टॉक 570 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो फिर इसमें 487 तक के लेवल देखने को मिलेंगे और बाई चांस अगर ये स्टॉक 487 का ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर इसमें 350 तक के लेवल देखने को मिलेंगे और जब तक ये स्टॉक 675 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक इसमें ऊपर की ओर कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये स्टॉक 675 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर इसमें 750 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।